हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू अनदर रिव्यू। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। मार्वल की लंबी चौड़ी लिस्ट में ये एक नाम और जुड़ गया। 35th मूवी है ये, और ये जो करंट फेज चल रहा है इसकी सेकंड लास्ट मूवी है। इसके बाद ये वाला फेज जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब मार्वल का फेज 1 स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे हम सभी फैन मार्वल के साथ कनेक्टेड फील करने लग गए थे। हम हर मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लेना चाहते थे, लेकिन अब न जाने ऐसा क्या हो चुका है कि इस टाइप की जो मूवीज़ वगैरह रिलीज़ हो रही हैं इनको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती। और उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि जो हमारे मेन कोर एवेंजर्स थे वो धीरे धीरे या तो रिटायर हो गए हैं या तो वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, और साइड किक्स के नाम पे पूरी की पूरी मूवी बनाई जा रही है। देखो, किसी को सैम विल्सन बहुत पसंद हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली हर कोई इस ट्रेलर में सिर्फ रेड हल्क को देख करके एक्साइटेड था, ना कि सैम विल्सन को। अब सैम विल्सन को वो शील्ड मिल तो चुकी है कैप्टन अमेरिका वाली, लेकिन क्रिस एवंस के शूज़ को फिल करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी ने कैप्टन अमेरिका के रूप में इतने सालों तक क्रिस एवंस को फॉलो किया है तो फिर वो इतने आराम से एंथोनी मैक्यू को ये मौका नहीं देने वाले। 2 घंटे की ये मूवी कैसी है इस बारे में बात करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है, बिना किसी स्पॉइलर के बता देता हूँ यार, क्या पता तुम्हारा ये मूवी देखने का मन हो। तो तुमको याद होगा एटर्नल्स के टाइमलाइन में वो जो टियामट सेलेस्टियल जो जमीन से निकला था और फिर अटक कर रह गया था, तो अब उसको सेलेस्टियल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में एडमेंटियम की एंट्री हो रही है। उस एडमेंटियम को पाने के लिए वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज जो हैं भाई वो अपने सारे जुगाड़ लगा रही हैं। स्पेशली जापान और अमेरिका, इन दोनों में खींचतान जो है वो चल रही है। थेडस रॉस जो है वो अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं। और 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क की कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए इस बार दोबारा से एक कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है, स्टर्न्स का। वही साइंटिस्ट जिसके सर पे वो हल्क का वो जो रेडिएशन वाला ब्लड था वो गिर जाता है और उसका सर फूलने लग जाता है। तब उसका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, आउटग्रो कर चुका है। अब रॉस ने स्टर्न्स को बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है, कई सालों तक टॉर्चर किया है और कैद में रखा है अपने मतलब के लिए। तो स्टर्न्स जो है वो रॉस से बदला लेना चाहता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में एंथोनी मैकी का कैरेक्टर यानी कैप्टन अमेरिका किस तरीके से इन सारी चीज़ों के साथ में डील करता है और सारी साजिशों का भंडाफोड़ करता है, यही है मूवी की कहानी। बट एक बात सच सच बताना, ट्रेलर में हम सभी को रेड हल्क का डिज़ाइन पसंद आया था और हम लोग ये मूवी रेड हल्क को देखने के लिए जाने वाले हैं। बट मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ कि इस मूवी में रेड हल्क का स्क्रीन टाइम बहुत कम है। मैंने जितना अंदाज़ा लगाया था लगभग उतना ही है, 8 से 5 मिनट के बीच में है। मूवी के बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलता है और वो जो फाइट है वो तुमको बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री लगेगी, इसलिए क्योंकि सैम विल्सन का कैरेक्टर कोई सुपर इनहेंस्ड ह्यूमन नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसके पास एंटमैन का हेलमेट है, उसके पास वाइब्रेनियम वाले विंग्स हैं, उसके पास आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाले रेड विंग्स हैं और साथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। तो भाई हमारा ये हीरो जो है वो अलग अलग जगह के जुगाड़ से बना हुआ है और रेड हल्क से टकराता हुआ वो बहुत बेहतरीन नहीं लगता और सारी लड़ाई बस ऐसे ही खत्म हो जाती है कि वो रेड हल्क के सामने जाकर के उसकी बेटी के बारे में उसको याद दिलाता है और फिर हैरिसन फोर्ड के कैरेक्टर को लगता है कि भाई चलो ठीक है अभी नॉर्मल हो जाते हैं। मूवी में मोदी जी और इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। ओवरऑल ये मूवी बस एक फिलर का काम करती है। समझो कि इतनी लंबी कहानी में सिर्फ इन्होंने 2 चीजें इंट्रोड्यूस की, एक रेड हल्क का कैरेक्टर और एक एडमेंटियम, जो कि हो सकता है कि आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत काम आने वाला। मूवी की अगर फाइट्स की बात करूं तो जो CGI फाइट्स है वो बहुत ओवर द टॉप नहीं है, लेकिन ठीक है, देखने लायक है। मूवी की फाइनल फाइट इतनी छोटी है कि तुम्हारा एड्रेनलिन रश जो है वो बन ही नहीं पाएगा। साथ में तुमको किसी भी कैरेक्टर को लेकर के कोई खास कंसर्न भी डेवलप नहीं होता। तुम अगर मार्वल के बहुत बड़े फैन हो और कंटिन्यूटी को मिस नहीं करना चाहते तो फिर इस मूवी को फिलर के तौर पे देख सकते हो। अदरवाइज यू कैन लीव इट एंड स्पेंड योर मनी ऑन अ बेटर प्लेस। इस मूवी को दूंगा मैं 5 में से 2.5 स्टार्स। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।